हरे कृष्णा। षटतिला एकादशी का महत्व भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तिल का दान और सेवन अत्यंत फलदायी माना गया है। चलिए षटतिला एकादशी की व्रत की कथा जानते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह नियमित रूप से उपवास और पूजा करती थी, परंतु वह कभी भी अन्न का दान नहीं करती थी। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान उनके द्वार पर आए और दान मांगने लगे। जब ब्राह्मणी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ से आए हैं, तो भगवान ने अनजान बनते हुए कोई भी उत्तर नहीं दिया। इसे देखकर ब्राह्मणी को खूब क्रोध आया और उन्होंने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। इसके बाद भगवान धाम को वापस चले गए। ब्राह्मणी को अपने तपस्या के बल के कारण वैकुंठ की प्राप्ति हुई, जिसमें उसे बहुत सुंदर महल की प्राप्ति हुई, परंतु उस महल में अन्न की शून्यता पाई गई, जिसे देखकर ब्राह्मणी भगवान के पास भागती हुई गई और भगवान ने ब्राह्मणी से अपने घर वापस जाने को कहा और कहा कि उनके द्वार पर देव स्त्रियां आएंगी। ब्राह्मणी से कहा कि वो उन देव स्त्रियों से षटतिला एकादशी की महिमा जाने और उसके बाद ही द्वार खोले। ब्राह्मणी ने ठीक ऐसा किया। जब देव स्त्रियां उनके द्वार पर आईं तो उन्होंने सबसे पहले उनसे षटतिला एकादशी की व्रत की महिमा सुनी और इसका कैसे पालन करना है ये जाना। जैसे ही देव स्त्रियों ने व्रत की विधि एवं महिमा बताई, वैसे ही ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। जैसा देव स्त्रियों ने व्रत का पालन करने के लिए बताया था, ठीक उसी तरीके से ब्राह्मणी ने इस षटतिला एकादशी का पालन किया और इस व्रत के फल स्वरूप उसका घर अन्न आदि से भर गया। तो ये थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। ये कथा सुनने के बाद हम समझ सकते हैं कि इस व्रत की कितनी महिमा है। सिर्फ इस व्रत को रखने मात्र से हमारे घर की दरिद्रता एवं दुख सब समाप्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। इस एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम कीर्तन, कथा श्रवण और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना है। जय जय श्री राधे श्याम।